नाज़रीन, ईरान की जानब से इस वक्त सरप्राइज अटैक इसराइल के ऊपर किया गया है। एक तबाहकुन अटैक जब इसराइल के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें रॉकेट्स और मिसाइल इसराइल के ऊपर दागे गए हैं और कामयाबी के साथ वो हिट किए हैं। और इसके साथ साथ जो ईरान के सरकारी मीडिया की बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसका भी टिट फॉर टैट जवाब ईरान देने जा रहा है। ईरान ने इस वक्त ऑर्डर जारी किया है कि इसराइली जो चैनल्स हैं, जो नेतन्याहू के प्रो चैनल्स हैं, वो अपने ऑफिस खाली कर दें। ये जंग अब बहुत अगले लेवल के ऊपर जा रही है और बहुत अगले अंदाज के अंदर जा रही है। ईरान अब देखे ना कि उन्होंने कहा ऑफिस खाली करें, अगर आप हमारे मीडिया को निशाना बनाएंगे तो हम आपके मीडिया को निशाना बनाएंगे। और अगली खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ईरान की जानब से एक और F-35 त्यारा गिरा दिया गया है। हाई रेटेड इजरायली एयरफोर्स है, उसका कैसे कचूमर यहां पर निकाला जा रहा है। बहुत बड़ा धचका, F-35 जो आज तक नहीं गिरे, ईरान ने एक और F-35 जो है वो मार गिराया है। और ये सिर्फ हॉस्पिटल्स और जो सिविलियन बिल्डिंग्स है और गजा है, वहां पर ये बॉम्बिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाई रेटेड इजरायली जो एयरफोर्स है उसको भी ईरान पूरी तरह से कन्फर्म कर रहा है। एक और F-35 त्यारा जो है वो ईरान की जानब से मार गिराया गया है और मिसाइल और रॉकेट्स वो ईरान ने इजराइल के ऊपर फायर कर दिए हैं। अच्छा, इसी दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर जो मिलिटराइजेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर अब एक ऐसा माहौल बन रहा है कि किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। वहां पर जो सेंसिटिव सूरत हाल है वो पैदा होती चली जा रही है, एस्केलेशन वहां पर हो रही है। इसी दरमियान ईरान के सदर पुतिन और उर्दगान, इनका राब्ता हुआ है। ठीक है ना, बड़ी गैर मामूली, क्योंकि वहां से जो G7 की जो स्टेटमेंट आई है, जो ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की है, उसके बाद अब यहां पर तैयारी की जा रही है कि आगे क्या करना है। क्योंकि सब जो है वो जंगबंदी की बात कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वहां से तो कोई जंगबंदी और जो नेतन्याहू इस वक्त इकदाम उठा रहा है वो तो किसी सूरत कोई लिमिटेड वॉर के नहीं है, वो तो पूरे खित्ते को अपनी लिपेट में लेने वाले इकदाम हैं। तो सब जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहां पर यह अहम तरीन राब्ता हुआ है। अगले चंद घंटों के अंदर या अगले 1-2 घंटे के अंदर बताया जा रहा है कि और हार्श हमले जो है वो ईरान इसराइल पर करने जा रहा है। इस वक्त भी जो हमले हो रहे हैं, क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, यानी इस वक्त भी जो हमले हुए हैं, जो मिसाइल और रॉकेट जाकर टकराए हैं, इसराइल लरज रहा है, इस वक्त धमाकों से गूंज रहा है। आज की रात भी इसराइल पर बड़ी भारी साबित हो रही है, लेकिन अगले आने वाले 1-2 घंटे भी वो और ज्यादा तबाहकुन जब इसराइल के लिए साबित होने जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इससे भी ज्यादा हार्श हमले ईरान इसराइल के ऊपर करने जा रहा है। गजा के अंदर क्या हो रहा है, ज्वाइंट अटैक शुरू कर दिए हैं कसाम और कुदस ब्रिगेड ने, क्योंकि इसराइल अपनी फौजें वहां से निकालकर लेबनान बॉर्डर के ऊपर लेकर जा रहा है, सीरिया के बॉर्डर के ऊपर लेकर जा रहा है। तो वहां पर रेजिस्टेंस ने ऑफेंसिव अटैक शुरू कर दिए हैं और ज्वाइंट अटैक जब शुरू कर दिए हैं, अभी ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर हलाकतें हुई हैं। इजरायली फौजियों के मरने की इतलात गजा से इस वक्त आ रही हैं, ज्वाइंट अटैक्स वहां पर शुरू हो गए हैं। और नेतन्याहू, ये शख्स जो दुनिया को एक आलमी जंग की तरफ धकेल रहा है, दुनिया ने अगर आगे बढ़कर इसका हाथ नहीं रोका तो फिर अब आप देख लें कि मामला शुरू कहां से हुआ था, आज ईरान जंग तक पहुंच चुका है। आज से 4 दिनों के बाद हम इलाकाई जंग के अंदर होंगे और आज से 2 महीनों के बाद हम वर्ल्ड वॉर के अंदर होंगे। ठीक है ना, ये इक्वेशन इसी तरह से बन रही है। यानी वो पॉसिबिलिटीज, वो खदशात हमें नजर आ रही हैं और ये शख्स दुनिया को इस तरफ धकेला है। देखिए, इसराइल तो इस रास्ते के ऊपर महफूज बनने वाला नहीं है ना, वो तो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, लेकिन दुनिया को ये तबाही की तरफ धकेल रहा है ये बंदा। और पूरा जो इसराइल है और उसके पीछे जो कोलैबोरेटर्स हैं और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो जंगें छेड़कर मुनाफा कमाते हैं, ये उसका भी नुमाइंदा है। नेतन्याहू ने अभी अमेरिकन मीडिया को इंटरव्यू दिया है और उसमें जो उसने बातें की हैं, हम बिला वजह नहीं कह रहे कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ, ठीक है ना, उसने कहा कि हम सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी जो वर्ल्ड वॉर 1 है, आपको पता है कैसे शुरू हुई थी? एक असैसिनेशन से शुरू हुई थी। ठीक है ना, एक असैसिनेशन से वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो शुरू हुई थी। तो नेतन्याहू ने अमेरिकन मीडिया के ऊपर अनाउंस किया है कि वो सुप्रीम लीडर को असैसिनेट करने जा रहा है। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता ये होता है तो उसके बाद क्या होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा नेतन्याहू ये कह रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर जंग की तरफ धकेल रहा है। ईरान न्यूक्लियर जंग की तरफ धकेल रहा है, यानी कि अब इसने मेंशन किया है न्यूक्लियर वॉर को। इल्जाम तो ईरान के ऊपर लगाया है, लेकिन क्या मतलब है न्यूक्लियर वॉर? ठीक है ना, इल्जाम ईरान के ऊपर, लेकिन मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, अब वो बात चलना शुरू हो गई है। दूसरी बात यह है कि इसने कहा है कि अमेरिका ज्वाइन करे हमें अगले घंटों के अंदर। ठीक है ना, अमेरिका फिल फौर जब हमें ज्वाइन करे और ईरान के ऊपर अमेरिका अटैक करे। और जरा इसकी लॉबिंग देखें, कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे साथ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया तो ईरान कल को न्यूयॉर्क के ऊपर अटैक कर देगा।
अभी भी जो इसराइल अटैक कर रहा है वो अमेरिका ही तो अटैक कर रहा है, उन्हीं की ग्रीन लाइट, उन्हीं की टेक्नोलॉजी, उन्हीं के जंगी हथियार, उन्हीं की सपोर्ट और सारा कुछ उन्हीं का। ये तो बाहर से एक पैकिंग है जो जिसका नाम इसराइल है। तो कह रहा है कि अब देखें ना प्रोपेगेंडा कि ट्रंप को असैसिनेट करना चाहता था ईरान। आप कह रहे हैं जी ईरान न्यूयॉर्क के ऊपर अटैक, आप जरा अंदाजा करें, ठीक है। अच्छा, तो ट्रंप ने अभी जो स्टेटमेंट दी है ये G7 के अंदर मौजूद है, वहां पर इसने स्टेटमेंट जारी की है कि इसराइल इज डूइंग गुड जॉब। ये पिछले कोई 3 दिनों में पता नहीं कितने बयान दे चुका है। पहले कहता है जो मुझे पता नहीं, फिर कहता है ये मेरी मर्जी से हो रहा है, वेरी एक्सीलेंट हो रहा है, फिर कहता है हमारा कोई लेना देना नहीं है जो इसराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, फिर कहता है यह तो जंग रुक जानी चाहिए। अभी कह रहा है कि इसराइल जब वो बड़ा ग्रेट जॉब जब वो कर रहा है। डॉक्टर्स इसके बारे में रिपोर्ट दे चुके हैं और डॉक्टर्स की अगर अमेरिकन मान लेते तो ज्यादा अच्छा होता। अब ये शख्स अमेरिकन एम्पायर को भी इस वक्त खतरे में डाल चुका है। देखिए ये शख्स जो है वो अपने इत्तेहादियों को भी खतरे में डाल चुका है, ये अमेरिकन एम्पायर को भी खतरे में डाल चुका है और इसकी सदारत भी जो है ना वो चलने वाली नहीं है। तो इसने जो बयान दिए हैं ये इसकी एरोगेंस का आप अंदाजा लगाइए। ऐसा लगता है कि इस प्लेनेट में ये एक ही शख्स मौजूद है और इसका हुक्म जो है वो ऐसे है कि जैसे कोई गॉड का हुक्म आ गया है, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, बस इसने जो बात किया। अभी इससे वहां पर रिपोर्टर्स ने पूछा कि ईरानियंस जो है वो क्या टॉक्स करना चाह रहे हैं, ईरानियंस ने आपको कोई मैसेज भेजा? कहता हाँ वो तो भीख मांग रहे हैं, वो तो हमसे टॉक्स करना चाह रहे हैं। तो रिपोर्टर ने कहा कि फिर आप टॉक्स क्यों नहीं करते अगर वो करना चाह रहे हैं? इधर से तो आप कह रहे हैं कि वो टेबल के ऊपर बैठे हैं, तो अगर वो बैठना चाह, कहता उनको 60 दिन हमने दिए नहीं थे। बात यह है कि ना ही ये यूनिपोलर वर्ल्ड है और आज दुनिया में दीगर ताकतें इमर्ज कर चुकी हैं और जो ऐसी बातें हैं और ऐसी एरोगेंस है और ऐसा नैरेटिव है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ताकत ही दे सकती है। इसका जवाब बयान से नहीं दिया जा सकता, इसका जवाब जो अल्फाज से नहीं दिया जा सकता। यानी एक ऐसी चीज, अब इसका जवाब क्या दिया जाए मुझे बताएं। अच्छा, इसराइल जो है इस वक्त जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है उनको हिट कर रहा है और इंटेंस बॉम्बिंग उसने तेहरान के ऊपर की है और यानी आप देखें मुकम्मल सिविल वॉर छेड़ने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट बिल्डिंग को हिट किया जा रहा है। देखिए मिसाल के तौर हिजबुल्लाह है ना, तो हिजबुल्लाह की कोई गवर्नमेंट तो नहीं है, उनका कोई सरफेस ऑन द उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो किसी सरफेस के ऊपर तो नहीं है कि ये उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये जनाब उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो क्या गवर्नमेंट है ना, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो क्या बंकर्स के अंदर सारे चले जाएं? तो वो तो अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे हैं, जैसे मीडिया है बैठकर अपने ऑफिस में काम कर रहा है, तो उनके ऊपर ये वहां पर जाकर बॉम्बिंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी पूरी एक गवर्नमेंट का जो एक मैकेनिज्म है, एक जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हायरार्की है, उसको मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश की जा रही है, केओस फैलाने की कोशिश की जा रही है, सिविल वॉर की कोशिश की जा रही है। और डिस्टेबलाइज ईरान का मतलब क्या होगा? इसका बराह रास्त थ्रेट जो है वो टर्की को आएगा। अभी जो हमले हो रहे हैं वो टर्की के बॉर्डर के साथ हो रहे हैं, इसका बराह रास्त थ्रेट जो है वो पाकिस्तान को आएगा। इराक भी ऑलरेडी कोई इतना स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है ना, तो और फिर गल्फ और ये पूरा रीजन, तो ये हमसाय ममालिक इसलिए पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा है और उर्दुगान जो बहुत ज्यादा मुतहरिक हैं। देखें उन बॉर्डर्स के ऊपर ये तबरेज और ये इराक वाले जो बॉर्डर, इनके साथ जो अटैक्स हो रहे हैं, इधर भी तो कुर्दी बैठे हुए हैं ना, इधर इराक वाले साइड के ऊपर भी तो वो बैठे हुए हैं, तो कुर्द का मसला टर्की को भी है। तो अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है तो इसका मतलब सिक्योरिटी सिर्फ ईरान की खराब हुई है, भाई सबकी खराब हो गई ना। अगर सीरिया डिस्टेबलाइज हुआ तो टर्की को मसला बना ना, तो यहां पर ईरान अगर डिस्टेबलाइज होता है तो वो सिर्फ ईरान उससे मुतासर होगा। तो इसलिए अब ये हंगामी सतह पर राब्ते किए जा रहे हैं। जो मगरबी सपोर्ट आई है, अब ये ब्लॉक्स की जो है ना लड़ाई बन गई है। अच्छा, वो न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी, अच्छा जी न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक कर दिया, बहुत बड़ा अग्रेशन हुआ, लेकिन ठीक है यार रोकें, बस अब इसको रोक दें। लेकिन उधर से मगरब ने कहा कि सेल्फ डिफेंस, और G7 ने कह दिया, और बाकी अब ट्रंप वहां से, तो वो जो पूरे वेस्ट की सपोर्ट आई है, अब वो ब्लॉक की लड़ाई बन गई और ये वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई बन गई है। ये क्लियरली वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई बन गई है, 2 ब्लॉक्स, ठीक है ना। अब अगर ईरान जीता तो अमेरिका यहां से फारेगा और इनका नुमाइंदा इसराइल भी यहां से फारेगा, और अगर अमेरिका और इसराइल जीते तो फिर चाइना को उनके इन्फ्लुएंस को धचका लगेगा, रशिया को भी लगेगा, और यहां पर उनकी एक हेजेमनी जो है वो दोबारा से कायम हो जाएगी और वो नए नक्शे खींचेंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, वो नए नक्शे खींचेंगे। अभी आप देखें ना कि मिस्र जो है, मिस्र को सजा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मिस्र जो है वो उसने चाइना से जंगी हथियार खरीदने का ऐलान कर रखा है, ठीक है, वो चाइना से जंगी हथियार लेने जा रहा है, तो मिस्र के ऊपर ट्रैवल बैन भी लगाने जा रहे हैं। तो क्या होगा कि वो तमाम गवर्नमेंट्स जो थोड़ा थोड़ा सर उठा रही हैं, उन तमाम को पनिश किया जाएगा और एक नए नक्शे खींचे जाए। तो इसलिए ये जो अब OIC में भी हलचल हो रही है और बाकी मुल्कों में भी एर्दोगान ने अब पूरा वो मुतहरिक हुए हैं, उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि ये स्टॉर्म आगे कहां तक जाएगा, ये तूफान अब सिर्फ ईरान तक नहीं रुकेगा,
इसलिए इसको रोकना जरूरी है और ईरान वो सलाहियत शो कर रहा है, इसलिए बाकी सब जब वो यहां पर जब सपोर्ट कर रहे हैं। और इजिप्ट जो है उसने हर मुल्क और इजिप्ट ने हाईएस्ट सतह की एक कमेटी बनाई है जो रीजनल वॉर के हवाले से फैसला करने जा रही है कि क्या तैयारी करनी है। ठीक है, इजिप्ट के अंदर ये इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रहा है। अब देखें ना कि जॉर्डन जंग के अंदर ड्रैग होता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले जॉर्डेनियन कैपिटल के अंदर सायरन्स बजे हैं, क्योंकि जॉर्डन के एयर स्पेस मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। अब जॉर्डेनियन कैपिटल के अंदर सायरन्स बजे हैं, तो ये जो मुल्क है इनकी सिक्योरिटी एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर जॉर्डन में कुछ हुआ तो मिस्र इससे बचा नहीं रहेगा, इनकी सिक्योरिटीज आपस के अंदर अटैच हैं। तो ईरान ने जो सरप्राइज अटैक किया है, रॉकेट्स इस्तेमाल किए हैं, मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, बड़ी प्रिसाइज उन्होंने हिट्स की हैं। नॉर्थ के अंदर जो नई बेसेस हैं, बड़ी स्ट्रेटेजिक साइट्स हैं, उनको जो है निशाना बनाया है। सेंट्रल इजराइल के अंदर निशाना बनाया गया है। यह बताया जा रहा है कि सेंसरशिप है, ऑयल रिफाइनरीज को हाइफा में हिट किया गया है। वहां पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो इजराइल के अंदर मौजूद है उनको वहां पर नहीं जाने दिया जा रहा। सेंसरशिप जो है बहुत ज्यादा है। एक तो इजरायली मीडिया ना, जो इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है उनको भी अलाउ नहीं किया जा रहा। और सबसे जो बड़ा इस वक्त इकदाम उठाया गया, सबसे बड़ा एक्शन जो लिया गया है, सबसे बड़ी जो पावर का मुजाहरा किया गया, F-35 को गिराया गया है। 4 F-35 ईरान ने गिरा दिए उनके दावे के मुताबिक, और टोटल जो है वो अब 11 जहाज हो चुके हैं, 7 दूसरे हैं F-16 और बाकी 4 F-35 वो कह रहे हैं कि हमने गिरा दिए हैं। ये चौथा है जो अभी गिराया गया है इन द सिटी ऑफ तबरेज के अंदर। ये वहां पर मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, तो ये गिराया गया। तो अब देखें ना कि मिलिटरीली इसराइल क्या कर रहा है, यानी इनकी जो हाई रेटेड एयरफोर्स है वो कैसे एक्सपोज हो रही है। हालांकि इनकी ग्राउंड फोर्सेस तो गजा के अंदर एक्सपोज हुई, उधर हिजबुल्लाह के हाथों एक्सपोज हुई, लेकिन इनकी जो अब एयरफोर्स है वो ईरान के हाथों एक्सपोज हो रही है। पहली बार उनके जंगी तैयारी यहां पर गिरा दिए गए। ठीक है, और ये दुनिया की जदीद तरीन एयरफोर्स और जदीद तरीन जो एयर डिफेंस है, अभी आगे वो ऐलान कर रहे हैं कि बस शेल्टर के अंदर रहो, शेल्टर से बाहर ना निकलना। अभी भी ये सारे शेल्टर के अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, क्या जो इजरायली एयरफोर्स है, क्या वो ईरानियन मिसाइल को रोक पा रही है। ईरानियन मिसाइल तो मुसलसल फायर हो रहे हैं और वो एस्केलेट कर रहे हैं, और वो अपनी मर्जी के साथ एस्केलेट कर रहे हैं और अपनी प्लानिंग्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इजरायली एयरफोर्स जो इतनी ताकतवर है, क्या वो ईरानियन मिसाइल को रोक पा रही है? नहीं रोक पा रही। तो वो क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। हॉस्पिटल्स के, भाई हॉस्पिटल्स के ऊपर कौन सा एयर डिफेंस लगा होता है? क्या वो ईरानियन जो अंडरग्राउंड जो उनका मिसाइल आर्सेनल है उस तक वो पहुंच सके? एक भी मिसाइल नहीं पहुंच सका। और इनकी बातें सुन लो कि हमने ये तबाही मचा दी और वो तबाही। भाई देखिए, एक सरफेस के ऊपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अब जाकर जो है वो मीडिया ऑफिस के ऊपर हमला शुरू कर दिया जाए, तो ये एयरफोर्स की कामयाबी। तो ये बिल्कुल वही है जैसे इनकी जमीनी फौज करती है। ठीक है, औरतों और बच्चों को मारती है, तो ये एयरफोर्स भी यही। और ये वहां पर जाकर सिविलियंस को, अब आप देखेंगे ये हर जगह पर जाकर जब सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। दूसरी तरफ ईरान, वो उनके मिसाइल आप देखें, उनकी प्रिसीजन देखें, उनकी इफेक्टिवनेस देखें, वो बिल्कुल मिलिट्री जो साइट्स हैं उनको जब निशाना बना रहे हैं। और अभी जो चैनल के ऊपर अटैक किया गया है, ईरान ने साथ ये कहा है कि वो भी अपने ऑफिस खाली करें। अब टिट फॉर टैट जो है वो इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान हैज इशूड वार्निंग्स टू इवैक्यूएट द सेंट्रल ऑफिसेज ऑफ इजरायली चैनल्स 12 एंड चैनल 14। ये प्रो नेतन्याहू, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट चैनल्स हैं। ये समझे कि उनका है ये प्राइवेट, लेकिन इनको समझे कि वहां का सरकारी मीडिया है ये प्राइवेट, लेकिन ये इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि वो नेतन्याहू ही का आप समझ लें कि ये दोनों प्रो वर्जन है। तो चैनल 12 और चैनल 14 उन्होंने नाम लेकर कहा कि ये दो हैं जिनको हम निशाना बनाने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, यानी वो बात कि ईरान ने कहा कि हम रिस्ट्रेन नहीं करेंगे, वो उसकी तरफ ईरान जा रहा है। ईरानियन मिसाइल अगेन टुवर्ड्स हाइफा एंड नॉर्थ ऑफ इजराइल। इस वक्त धमाके हो रहे हैं इजराइल के अंदर, इस वक्त धमाके हो रहे हैं। अटैक ऑन मेरून बेस, ये नॉर्थ के अंदर बड़ी स्ट्रेटेजिक बेस है। स्ट्राइक टारगेटेड द सेंसिटिव साइट्स इन द नॉर्थ, इजरायली मीडिया। अब आप जरा देखिए इजरायली मीडिया, प्रिपरेशंस मॉनिटर टू लॉन्च मिसाइल्स फ्रॉम ईरान। अब वो साथ साथ धमाके हो भी रहे हैं, वो शेल्टर्स के अंदर भी हैं, साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि पीछे से और वेव्स है वो ईरान लॉन्च कर रहा है। तो इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक तरफ धमाकों से इजराइल गूंज रहा है, आज की रात फिर उन पर भारी साबित हो रही है, और अगले आने वाले घंटे उनके ऊपर मजीद जो है वो भारी साबित होने जा रहे हैं। पीछे से नई वेव्स, और अब दिन और रात का कोई फर्क नहीं है, बस उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। सरप्राइज ईरानियन अटैक ऑन इजराइल नाउ। और इजरायली पुलिस जो है वो प्रिवेंट कर रही है फॉरेन जर्नलिस्ट को जो हाइफा पर जाना चाह रहे हैं, जो ऑयल रिफाइनरी वहां पर हिट हुई है। हाइफा में 287 इनकी जख्मी हुए हैं, 287 इजरायली, बहुत बड़ी कैजुअलिटीज वहां पर हुई हैं। और ईरानियन आर्मी, वी विल लॉन्च मोर स्वेयर अटैक्स ऑन इजराइल, हम इससे भी ज्यादा स्वेयर अटैक्स वो लॉन्च करने जा रहे हैं। और
बड़ी हैरानकुन, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कितने पोलाइट आदमी और एक डिप्लोमेट हैं, जरा उनकी जो अभी स्टेटमेंट आई है, देखिए नेशन के ऊपर हमला हो चुका है, तो अब मामलात आगे बढ़ेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, आर पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस विल शो द वर्ल्ड, हम दुनिया को दिखाएंगे दैट वॉर क्रिमिनल्स हाइडिंग इन तल अवीव, ये जो वॉर क्रिमिनल्स तल अवीव के अंदर छुपकर बैठे हुए हैं, विल पे द प्राइस फॉर देयर क्राइम्स, ये कीमत चुकाएंगे। ठीक है, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ये हम मिलिट्री कमांडर की बात नहीं आपके सामने, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखिए। और ईरान वार्न्स ऑफ अनटैप्ड मिसाइल पावर टू कंटिन्यू स्ट्राइक्स ऑन इजराइल, तो ये वाली सूरत हाल हो गई। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर कशीदगी हो रही है, और मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसा मामला है जो वर्ल्ड वॉर भी छेड़ सकता है, रीजनल वॉर भी छेड़ सकता है, और सीज फायर भी करवा सकता है। ठीक है ना, वो एक ऐसा मामला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अगर बंद होगा तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका हमला कर देगा ईरान के ऊपर, इसको जवाब बनाकर, कई जवाब है ना उनके पास। अच्छा, तो हमला कर देगा, इसके बाद आप देखेंगे फिर क्या होगा। यह भी हो सकता है कि यूरोप से प्रेशर आएगा, भाई हमारी इकोनॉमी तो सर्वाइव नहीं कर सकती। देखिए, अगर अमेरिका हमला करेगा भी सही, जैसे उसने हूतीज के ऊपर हमला किया था, क्या वो बाब अल मंदब खुलवा सका था? तो ये कितना आसान होगा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाना। अगर हूतीज साल डेढ़ साल लड़ गए थे अमेरिका के साथ, तो ईरान भी इतना तो लड़ ही जाएगा, तो इतनी देर उनकी इकोनॉमी बर्दाश्त कर जाएगी। तो हो सकता है ऐसा प्रेशर क्रिएट होकर वो सीजफायर की तरफ मामला चला जाए, या यूरोप अपने हाथ खड़े कर ले। तो या फिर ये हो सकता है कि फिर यूरोप भी कहे कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर हमला हो गया और हम भी आ रहे हैं। यूएस लेड ग्रुप वार्न्स ऑफ जीपीएस जैमिंग थ्रेटनिंग हॉर्मज़ स्ट्रेट नेविगेशन, ये वहां पर मिलिटराइजेशन हो रही है। अब जीपीएस जैमिंग की वहां पर खबरें आ रही हैं। अब नेतन्याहू की कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर यानी नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स, ट्रंप की स्टेटमेंट्स, G7 की स्टेटमेंट, यूरोप का बिहेवियर, उसके बाद फिर अब मशरिक के अंदर जो वो तैयारी की जा रही है। ठीक है ना, पुतिन ने भी एक मैसेज कन्वे कर दिया था ट्रंप को, और कहा था कि आप जरा मेडिसिन ले लें, मगर ना आपको मेडिसिन दे दी जाएगी। यानी मैं बता रहा हूं कि उन्होंने बस इसी अंदाज के अंदर बात की कि हम कबूल नहीं करते ईरान के ऊपर हमला, और अगर अब नहीं रुकाएंगे तो फिर हम ईरान की साइड के ऊपर हैं। ठीक है ना, तो हमला नहीं रुका है। तो अब आप देखिए, आज अगर ईरान के अंदर रेजिम चेंज होगी तो कल उर्दगान के खिलाफ रेजिम चेंज नहीं हो सकती। अभी ऑपोजिशन तो वहां पर मामला चल रहा है ना, तो कल कोई इजराइल वहां पर भी करेगा। पुतिन के खिलाफ भी रेजिम चेंज की कोशिशें हुई हैं और अभी खत्म नहीं हुई, तो ये तो सब कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये मामला सिर्फ ईरान का नहीं है, ये माजी की जंगों से ये जंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मालिक जब ईरान से पीछे खड़े होंगे, ये हर सूरत में ईरान के साथ खड़े होंगे। ठीक है ना, क्योंकि जंग सिर्फ ईरान की नहीं है। अब जरा नेतन्याहू की स्टेटमेंट देखिए, और ये कैसे दुनिया को आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। कह रहा है कि मैं असैसिनेट हम करने जा रहे हैं इमाम खामनाई को, टारगेटिंग खामनाई विल एंड द फाइटिंग एंड विल नॉट एस्केलेट। ये दुनिया को आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है ना, अब इसकी बातें आप सुने, कहता है इमाम खामनाई को असैसिनेट करने से तो मसला हल हो जाएगा, उसके बाद तो ये जंग ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जंग खत्म हो गया। अब जरा आप अंदाजा लगा लें, उनकी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज, उसके बाद पूरे रीजन में वो लकीर होता है। अगर वो कोई बात कर देते हैं ना, वो बस लकीर होती है, तो इस तरह से फॉलो किया जाता है उनको। ये उनको असैसिनेट करने की बात कर रहे हैं। ईरान इज पुशिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर वॉर। देखिए ना, इल्जाम तो ठीक है ईरान के ऊपर लग गया, जो हर इल्जाम ईरान पर ही लग रहा है पिछले कई दहाइयों से, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है न्यूक्लियर वॉर की नेतन्याहू बात कर रहा है, तो वो ये बता रहा है कि इजराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा। ठीक है ना, ये बेसिकली नेतन्याहू ये बता रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हम समझे कि मतलब वो कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर, भाई ईरान क्या न्यूक्लियर की तरफ धकेल रहा है? मकसद उसका बताना यह है कि न्यूक्लियर इजराइल इस्तेमाल करेगा। 73 के अंदर भी इजराइल इस्तेमाल करने जा रहा था। ठीक है ना, ये बातें सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो उनको वैसे ही फतह हो गई। ईरान वांट्स एंडलेस वॉर एंड इज पुशिंग अस टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर। ये ईरान है जो एंडलेस वॉर चाहता है। हम तो देखिए, हम तो अमन लाने वाले हैं। ठीक है ना, हम तो अमन लाने वाले हैं। और नेतन्याहू एंग्री एट अमेरिकन्स, अमेरिकन मीडिया के ऊपर बैठकर उस अमेरिका को जिसकी वजह से अभी तक बचा हुआ है, उनके ऊपर गुस्सा दिखा रहा है। कहता है कि आई अंडरस्टैंड अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी बट आई डू नॉट अंडरस्टैंड अमेरिका डेड। कहता अगर अमेरिका ना है तो हमारी मदद तो है, तो अमेरिका डेड हो जाएगा। और टुडे इट्स तल अवीव, टुमारो इट्स न्यूयॉर्क, लुक आई अंडरस्टैंड अमेरिका फर्स्ट, आई डू नॉट अंडरस्टैंड अमेरिका डेड। मतलब इनके प्रोपेगेंडा से लड़ना मेरा ख्याल है कि दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। अब ये कह रहा है कि न्यूयॉर्क के ऊपर ईरान अटैक करेगा।
तो अब इस सारे तनाजुर में और उधर से G7 ने कहा कि ये सेल्फ डिफेंस और हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं, और ट्रंप ने अभी स्टेटमेंट जारी किया कि इजराइल इज डूइंग वेरी ग्रेट जॉब और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, अभी मेडिटेरियन सी के अंदर ये डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। उसका एक सबूत ये भी है कि इसका मतलब इजरायली एयर डिफेंस तो फारिग है। अब ये अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और ये सारे वॉरशिप्स वहां पर डिप्लॉय हो रहे हैं ईरानियन मिसाइल को रोकने के लिए, तो इसका मतलब इजरायली एयर डिफेंस तो फारिग हो गया ना। तो हमारे यहां भी मुझे लोगों की समझ नहीं आती जो ईरानियन एयर डिफेंस का मजाक बनाते हैं। ईरान का जो कुछ भी है वो अपना प्रोड्यूस उन्होंने किया हुआ है, और यहां पर तो अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी और पता नहीं कौन कौन वो सब भी मिलकर आ गए हैं और ईरानियन मिसाइल को नहीं रोक पा रहे। तो अब जरा यहां पर देखिए अब मशरिक में क्या तैयारी हो रही है। मशरिक ने एक मैसेज कन्वे किया सीज फायर का, अभी भी वो कन्वे कर रहे हैं, लेकिन उनको भी समझ आ रही है कि ये जंग नहीं खत्म होगी। जो 40 साल बाद जंग छेड़ सकता है नेतन्याहू, वो जंग रुकवाएगा नेवर एवर, ये जंग नहीं रुकेगी। और हम देख रहे हैं वो टीवी चैनल्स पर हमले कर रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमले कर रहे हैं, वो रिजीम को जो है वो ईरानियन गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, सिविल वॉर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि ये सब के लिए खतरनाक होगा। रशिया, टर्की डिक्राई इजरायली एग्रेशन ऑन ईरान। Erdogan and Putin stress that a spiral of violence initiated by Israeli attacks on Iranian territory, warning that it now represents a direct threat to regional peace. इजराइल ने जो एग्रेशन किया है अब ये रीजनल पीस के लिए खतरा है और हमें एक्शन लेना होगा। टर्की, रशिया रेडी फॉर मेडिएशन, ठीक है ना। ये इसी अंदाज में बात की जाती है। अब रशिया ये तो नहीं कहेगा, टर्की ये तो नहीं कहेगा कि हम हमला करने जा रहे हैं इजराइल पर। इजराइल ने एग्रेशन किया है, वो रीजनल पीस के लिए खतरा है, ठीक है, और हम ऑफर कर रहे हैं कि हम मसला हल करवाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि देखें, जब वो कहते हैं कि रीजनल पीस के लिए फलां मुल्क खतरा है, तो उसके खिलाफ आना तो फिर तय है ना, वो उसके खिलाफ आना तो तय है, क्योंकि रीजनल पीस में तो टर्की भी आता है ना। अब टर्की का पीस भी खतरे में है। इन अ फोन कॉल विद टर्किश प्रेसिडेंट टुडे, आई एम्फसाइज दैट वी डिड नॉट स्टार्ट द वॉर बट वी विल रिस्पॉन्ड द ज़ायनिस्ट क्राइम्स विद अथॉरिटी। ईरानियन प्रेसिडेंट कह रहे हैं, ये उर्दगान की ट्विटर के साथ और फिर ईरानी प्रेसिडेंट के साथ ये इनका आपस में राब्ता हुआ। उर्दगान की स्टेटमेंट देखिए, वेस्टर्न बैग्ड इजराइल में लेटर रियलाइज इट्स मिस्टेक बट इट विल बी टू लेट। अब मुझे बताइए इसके आगे क्या रह गया। कह रहा है कि इजराइल को पता लग जाएगा कि उसने गलती की थी, ईरान पर हमला करके उसने गलती की थी, इसको पता लग जाएगा, लेकिन जब इसको पता लग जाएगा तो पता लगेगा तो उस वक्त इट विल बी टू लेट, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है। ये इस वक्त की सूरत हाल है और धमाके हो रहे हैं और मिसाइल गिर रहे हैं। इजराइल अपनी बारबैरिक बॉम्बिंग के बावजूद ईरान को नहीं रोक सका है। ईरान आगे बढ़ रहा है और वो आगे बढ़ेगा। अमेरिका किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकता है, इसका खतरा मौजूद है, लेकिन इसमें एक वर्ल्ड वॉर का रिस्क बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है जो उन्होंने किया है। एक तो देखें रिवायती है कि भाई अमेरिका इराक में गया उसने ये कर दिया, वो अफगानिस्तान में गया उसने ये कर दिया, तो एक तो ये एनालिसिस है कि भाई वो जहां भी जाते हैं वो अपने रिजीम चेंज में कामयाब हो जाते हैं, एक तो ये चीज़ है। लेकिन ये ना ही इराक है और ना ही जो है वो शाम है और ना ही कोई अफगानिस्तान है, ठीक है ना। ये आज का ईरान है जो बहुत ताकतवर है, और ये आज की दुनिया जो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, और ये आज की दुनिया जिसमें चाइना खड़ा है, जिसमें रॉकेट मैन खड़ा है, नॉर्थ कोरिया, जिसमें बेलारूस खड़ा है, जिसमें जो वो रशिया खड़ा है। तो देखते हैं इसका नतीजा जब क्या निकलेगा। फिलहाल तो इजराइल धमाकों से गूंज रहा है, और अगर वहां पर और डिस्ट्रक्शन आती है 5-10 दिन तो फिर ये समझ नहीं आ रही कि इजराइल इसको कैसे बियर करेगा। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, अपनी राय लगा करें। अल्लाह हाफिज़।